नमस्कार, जोक्स एंड हॉन्ट्स चैनल मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की कहानी सुनते हैं। रात अनिश्चित चुप्पी से भरी थी जब मैं उस वीरान सड़क पर गाड़ी चला रहा था जहां चांदनी द्वारा पैदा हुई भूतियां छायाएं थीं। हवा पेड़ों के माध्यम से चलती थी जिससे एक ठंडी ध्वनि बनती थी जो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी पैदा कर देती थी। मैंने उस पुराने छोड़ा हुआ महल के बारे में अफवाहें सुनी थीं जो शहर की सीमा पर खड़ा था, भूतों की घटनाओं और अनसमझी घटनाओं की कहानियों की, जिनके कहने से बहादुरता दिखाने वाले भी डर गए। मुझे यह नहीं पता था कि मैं उस दीवारों के अंदर छिपे खतरों से मुकाबला करने वाला था। मैंने अपनी कार को दरवाजे के पास रोका और सावधानी से महल की ओर बढ़ा। जंगली बगीचे के माध्यम से चलते हुए मैंने महल की ओर बढ़ना शुरू किया। एक बार गहरी तह तक गया तो एहसास होने लगा कि कुछ खराब हो रहा है। हवा ठंडी हो गई और मेरे पेट में बेचैनी का एहसास हुआ। छायाएं दीवारों पर नाचती थीं, मेरी सोच पर खेल रही थीं और छिपी हुई आवाजें सुनाई दी। बिना शरीर के आवाजें अलग अलग दिशाओं से मुझे बुला रही थीं जो मुझे और गहरी तह में खींच रही थीं। अचानक एक दरिंदगी से मेरा अचानक समझा और मैं एक कमरे में पहुंचा जिसमें पुराने चेहरों के धूल भरे चित्र लगे थे। चित्रों को जीवित महसूस होने लगा। उनकी आंखें मेरे हर कदम का पालन कर रही थीं। डर मेरे खून में उतर रहा था जब मैं स्वयं को सब कुछ को व्याख्या करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक खूनी चीख मेरे कानों में घुसी और मैं अपने तंग हालत में से बाहर आया। भय से दिमाग में विकार आ गया और मैंने अपनी आंखें बंद की, उम्मीद करते हुए कि यह सब सिर्फ एक सपना है। उस भयानक पल में एक अचानक चुप्पी महसूस हुई और सब कुछ अंधेरे में ढल गया। झटके से मैंने अचानक सांस ली, मेरी कार की सीट पर बैठे हुए पसीने में भिगोकर, और अब मैं अपने हाथों को रोकने के लिए लड़ रहा था। यह रियलिटी को समझने में एक क्षण लिया। मुझे पता चला कि मैं सपने में ही था। अचानक से मेरी बेहोशी से राहत मिली क्योंकि यह तो सिर्फ एक भूतिया कहानी थी। हालांकि जैसे ही मैंने रियलिटी में वापस आया, मेरी आंखों में एक ठंडी लहर चली गई। मेरी पीछे की दरवाजे की छाया में मैंने महल को देखा जिसके खिड़कियां एक अन्य प्राकृतिक रोशनी के साथ जल रही थीं। डर मेरी आत्मा में घुस गया, जैसे मुझे समझ आ गया मैंने न सपना भागा है, न ही मैं उस भूतिया महल के क्लचेस से बाहर निकल पाया हूं। ये जागरूकता मुझे अचानक मार गई और मैं भय से चिल्लाया, केवल इसलिए कि वास्तव में मैं अपनी कार की ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था, खुद को आश्वस्त करते हुए कि यह सिर्फ एक सपना था। जब मैं रास्ते पर ध्यान दिया तो पाया कि रात शांत थी, सड़क साफ थी और भूतिया महल कहीं भी नहीं दिखा। यह सिर्फ एक विविध सपना था, एक भूतिया अनुभव जो बहुत ही असल लग रहा था। मेरी धड़कन को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लिया। मैंने ध्यान रखा कि यह केवल मेरी कल्पना की कल्पना थी। जैसे ही मैं रात्रि की यात्रा जारी रखने लगा, मैं संदेह के साथ उस बात को नहीं छोड़ सका कि क्या मैं वास्तव में उस भयानक महल के अंदर के बाहर था या क्या सपना अभी भी जारी था।